हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी दोस्त रजनी ठाकुर। आज मैं आपके लिए एक अमेजिंग पॉडकास्ट लेकर आई हूँ जिसमें जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमें फॉरएवर बिजनेस करना चाहिए, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या फिर जॉब पर्सन हो। तो मेरे पास जो है काफ़ी टाइम से जो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस कॉल्स आ रहे थे कि मैम हम फॉरएवर बिजनेस करना चाहते हैं बट हमसे जो 2cc नहीं हो सकता। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं कैसे इस बिज़नेस को कर सकती हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम से अपनी सीनियर जो मेरी चंचल सोनी मैम है उनसे जो है मैं डिस्कस करती थी। तो मैंने मैम को बोला कि क्यों ना हम एक पॉडकास्ट शेयर करते हैं जिससे जो है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको जो है वो क्लैरिटी हो जाएगा कि क्यों हम जो है फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और ये क्यों हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो आई होप आप इस पॉडकास्ट को जो है ज़रूर पूरा देखें जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि फॉरएवर बिजनेस एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है, ये हाउसवाइफ, स्टूडेंट, जॉब पर्सन सभी के लिए क्यों है ये। और आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट जो है एक हेल्पफुल लगा और क्या क्या आपको इस पे जो है चीज़ें क्लियर हुई, ताकि हम आपके लिए जो और ऐसे पॉडकास्ट बनाते रहें जिससे कि आपको एक बहुत अच्छी हेल्प मिलती रहे। और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। और अगर आप जानना चाहते हो कि हम टीएलएफ में रह के फॉरएवर बिजनेस को कैसे ऑटोमेशन मोड में कर रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है फ्री गिफ्ट है, फर्स्ट लिंक है, आप वहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं। मैं जो स्क्रीन पे अपना और अपनी सीनियर चंचल सोनी मैम का जो है पॉपअप नंबर कर रही हूँ, आप जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको बिजनेस रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए जैसे कि सेल्स और मार्केटिंग एनीथिंग जो भी आपको नॉलेज चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जो है वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो रजनी जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप बिल्कुल फ्रीली यहाँ पूछिएगा, है ना। जिस तरीके से आप कॉल पे पूछ रहे थे उस तरीके से यहाँ पर पूछ सकते हो। वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, आपने मेरे को अपने चैनल पे बुलाया। और मैं मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो जो भी एक्सपीरियंस होगा तो उसके लिए तो बिल्कुल गलती है। तो मैम फिर जो मेरे कुछ क्वेश्चन थे तो मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं। तो जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप पॉडकास्ट करोगे तो चलो वो भी अच्छा है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी आएगा फिर हमारा। तो मैम मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लोग जैसे 2cc करेंगे तो उनके लिए तो वो सोचेंगे कि हमारे लिए तो 30,000 मतलब एक बहुत बड़ी रकम है। तो फिर कैसे करके मतलब कर सकते हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो रजनी जी एक बात बताइए कि आपने 2cc क्यों किया था टीएलएफ के साथ में। मैम सबसे पहले तो मेरे को फॉरएवर बिजनेस बहुत अच्छा लगा और साथ में जब मैंने टीएलएफ को एक्सप्लोर करा, देखा कि सारी चीजें यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। तो बिजनेस तो मैम ऑलरेडी मेरे को क्लियर ही था और ये तो मैम था कि मेरे को बिजनेस करना ही करना है, बट जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को सारा टीएलएफ में मिल रहा है कि आप एक ऑटोमेशन के थ्रू भी कर रहे हो और हर एक टाइम पे आप जो है सपोर्ट भी कर रहे हो। तो मुझे आपका टीम का सपोर्ट जो है बहुत अच्छा लगा और मैंने देखा कि बहुत अच्छा सिस्टम है ये। तो मैम मेरे को तो मतलब मैंने सोचा भी नहीं 2cc करने का, मैंने तो उसके साथ 2cc कर लिया वन शॉट में ही फिर। बिल्कुल। और एक चीज और बताइए, है ना, कि जैसे आपने मुझे जब ज्वाइन किया, है ना, तो मुझे आपने री स्पॉन्सरिंग करके ज्वाइन किया। इससे पहले आप किसी और टीम का भी पार्ट रहे हो, राइट। तो आप फॉरवर्ड पहले से जानते थे, राइट। तो फॉरवर्ड के बारे में आपको, जो भी आप टीम में थे वहां आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, है ना। फॉरवर्ड तो आपने वहां पर किसी और पर्सन ने आपको बताया, फिर आपने ज्वाइन किया, सारा कुछ आपने एक्सप्लोर किया, लेकिन वहां कुछ आपने प्रॉब्लम फेस करी, फिर आपने हमें यूट्यूब पे देखा, देन आपने टीएलएफ के बारे में पूरा एक्सप्लोर किया, मुझसे 1-to-1 मीटिंग करी, देन आपने मुझे ज्वाइन किया। तो वहां पर आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, पहले आप वो बताइए, फिर उसके बाद हम इस टॉपिक पे आते हैं। बिल्कुल मैम, मैंने जैसे कि आज से 1 साल पहले मैं दूसरी टीम में साथ काम करती थी। तो वहां पे मेरे को डेली अप डाउन करना पड़ता था। जैसे कि हम एक 9 to 5 की जॉब करते हैं, सुबह से लेके 8 बजे से निकलना या 9 बजे निकलना और शाम को 4 या 5 बजे पहुंचना। तो मैं वैसे करके होता था। फिर सारा ऑफलाइन काम होता था कि ऑफलाइन आप इनविटेशन करो या तो फिर आप जैसे कि लीड्स लो, आप जैसे कि 10 रुपए की एक लीड्स मिलते हैं तो उस तरीके से आप 50 लीड्स ले लो। तो मैम वो अलग
से खर्चा होता था। फिर चलो ठीक है मैम, वो भी कर लेती थी, मैंने वो भी ट्राई करा। फिर जैसे मैं उनको कॉलिंग करती थी तो वो बहुत ज्यादा मतलब कुछ बोलते थे कि हमें वेबिनार नहीं देखना है, हमने तो फॉर्म फिल नहीं करा है। और फिर वो बोलते थे हमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, मतलब अलग अलग टाइप के मिलते थे। तो उससे तो मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई। फिर चलो वो भी छोड़ दिया। फिर मैंने फिर ऑफलाइन इनविटेशन करे तो मैं वहां भी मतलब मेरे को अच्छा सा मतलब नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। फिर जैसे मैं एक ऑलरेडी हाउस वाइफ हूँ, तो मैम हाउस वाइफ के लिए तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी मेरी मेंटेन नहीं हो पाती। तो जिसकी वजह से जो मेरी टीम तो मेरी बनी, पर मतलब वो कि मैं खुद भी ग्रो नहीं हो पाई ना, मैं टीम को ग्रो कर पाई थी। फिर मैं तो फिर मैंने ऐसे सॉल्यूशन लेना स्टार्ट करा कि कैसे करके मैं अपनी टीम को भी ग्रो करूँ और खुद को भी मैं ग्रो करूँ। तो ऐसे ही एक्सप्लोर कर रही थी मैं। तो फिर मेरे को आपका जो है चैनल मिला, मेरे को चंचल सोनी मैम आपका मेरे को चैनल मिला। तो मैंने पूरा आपका जो एक्सप्लोर करा, वहां पे मैंने देखा कि टीएलएफ सिस्टम है, चंचल मैम है, इस तरीके से हाउस वाइफ भी बहुत सारी काम कर रही हैं और घर बैठ के कर रही हैं। तो फिर मैंने जानने की कोशिश करी कि आप किस तरीके से कर रहे हो। फिर मेरे को मतलब मैंने देखा कि जैसे कि मैं आपके उधर एक्सप्लोर कर रही थी तो टीम भी मेरी मतलब थोड़ा मेरी तरह डीमोटिवेट और थोड़ा वो हो गई। तो उन्होंने फिर बंद करना स्टार्ट कर दिया कि हमें बिजनेस नहीं करना है। तो वही बात आती है मैम, जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो वो तो मैं ठीक ही रही फिर साथ में। तो जैसे कि फिर मैंने क्या करा कि मैंने डिसीजन ही ले लिया कि मुझे जो है आपके साथ ही काम करना है, टीएलएफ के साथ ही काम करना है। तो मैंने रीस्पॉन्सरिंग कर लिया। बिजनेस तो मेरे को सारा क्लियर था क्योंकि मैंने वहां पे टीम बनाई थी, तो 2सीसी तो ऑब्वियस करा ही करा था। तो मैं 2सीसी करने से घबराई नहीं, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट भी यूज करे हैं और फिर मैंने काफी सारा बिजनेस भी देखा कि कैसे करके होता है, बिजनेस बहुत ही अच्छा है। तो क्लियरिटी तो थी। फिर मैंने बस सिर्फ टीएलएफ को एक्सप्लोर करा तो मेरे को टीएलएफ बहुत अच्छा लगा। और साथ में मेरे को मैम आपका सपोर्ट भी बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे को हर एक पॉइंट में हर एक चीज क्लियर करी है। तो फिर मैंने सोचा ही नहीं, मैंने सोचा कि मुझे टीएलएफ के साथ ही करना है, चाहे मेरे को दोबारा 2सीसी करना पड़े फिर। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके क्वेश्चन का आंसर ना यही मिल जाता है कि देखो, 2 से इंसान 30,000 रुपए ना बहुत बड़ा रकम हमें लगता है, लेकिन वहीं अगर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आपको कहीं मिल जाता है, तो आपको लगता है कि यार 30,000 रुपये लगाकर अगर मैं यहाँ से 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए अगर बना सकती हूँ, तो 30,000 लगाने में लोग सोचते नहीं है। जैसे कि आपने एक बार 2सीसी कर लिया था, 30,000 लगा दिए एक बार पुरानी टीम में, लेकिन वहां रिजल्ट नहीं हाँ आया, जी। लेकिन आपने जब देखा कि टीएलएफ में मुझे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, मैं इजीली यहाँ पर काम कर सकती हूँ, घर बैठे बैठे जो भी मेरे चैलेंजेस इस टीम में है वो यहाँ फुलफिल हो सकते हैं, तो आपको जब वैल्यू दिखी तो आपने दोबारा लगाने से पहले सोचा नहीं। हालांकि 30,000 तो फिर भी बड़ा अमाउंट ही है ना, पैसा तो हाँ बराबर जी, हाँ ही जी मैम। है ना। पहली बार जब लगाया बिल्कुल। तब भी बड़ा लगा था, फिर दूसरी बार कैसे लगा हाँ दिया? जी। क्योंकि आपको वैल्यू दिखी। वैसे ही यस। जब भी आपको कोई भी प्रोस्पेक्ट है, अगर आप उसको वैल्यू दिखा देते हो कि फॉरवर में क्या वैल्यू है, और आप उसको किस तरीके से हेल्प कर रहे हो, है ना, बिंग अ टीएलएफ क्रिएटर मेंबर। और ये भी मैटर नहीं करता आप किस टीम से हो, उससे भी ज्यादा मैटर करता है कि जो प्रोस्पेक्ट से आप बात करो उसको ये फील होना चाहिए कि जो मेरी अपलाइन है वो मुझे उस लेवल का सपोर्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, है ना। क्या ये मुझे वो ग्रोथ हाँ दिला जी। पाएगी जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ, है ना। तो अगर आप ये दिखा हाँ पाते हो जी। प्रोस्पेक्ट को, तब वो बिल्कुल भी नहीं घबराएगा, वो आराम से जो है कैसे भी अरेंज करके वो कर लेंगे। तो देखिए, मेन बात क्या होती है ना, पैसा सबके पास है, लेकिन उनको डर लगता है कि कहीं मैं गलत जगह ना लगा दूं, कहीं मैं लगाकर ऐसा ना हो कि मुझे पछताना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मैं 30,000 लगा दूं और मैं बिजनेस कर ही ना पाऊं, ये टीम उस तरीके का सपोर्ट ही ना करती हो, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर आके मैं फंस जाऊं, जो लोगों को लगता है ना। तो अगर आप वैल्यू हाँ दिखा जी देते मैम। हो तो डेफिनेटली फिर आप जो है कर सकते हो। हाँ जी। तो जैसे कि अपन कॉलेज में जाते हैं तो अपन को पता होता है कि भाई कॉलेज में जाएंगे, अपन को डिग्री मिलेगी, डिग्री मिलने के बाद में हमारी जॉब जो है पक्की बात है हमें मिल ही जाएगी, भले मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात की बात है, लेकिन हमारे दिमाग में क्लियर होता है ना। तो उस तरीके से अगर आप प्रोस्पेक्ट को ये बता देते हो, उसको ये इन्फॉर्मेशन दे देते हो, उसके अंदर ये सेंस कर लेता है प्रोस्पेक्ट कि मुझे वैल्यू मिलने वाली है, तो फिर लोग जो है प्रोड्यूस इसी एक बार में वन शॉट में भी कर लेते हैं। और अगर किसी के पास प्रॉब्लम है और अगर आप उसकी हेल्प करते हो, तो वो थोड़ा थोड़ा करके जो है 2 महीने के अंदर भी कैसे भी करके 2सीसी लेवल कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेन बात वो नहीं है कि 30,000 रुपये बड़ी रकम है, अगर कॉम्बो किट 1 लाख का भी होता लोग वो भी कर लेते, है ना, हाँ क्योंकि लोगों जी। को पता है कि बिल्कुल वो वैल्यू बिल्कुल। मिलने वाली है। जैसे कि अभी एक हाँ। एग्जांपल देती हूँ, है ना। जैसे हमारे घर में भी बच्चे हैं, आपके आसपास में भी बच्चे होंगे, है ना।
हाँ जी। अभी आपके घर में, आपकी फैमिली में भी जो बच्चे होंगे, वो जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होंगे, आजकल बच्चों की स्कूल की फीस कितनी होती है? 1-1.5 लाख रुपए तो होती है सालाना। अभी जैसे थोड़ी हाँ देर मैम पहले मैं, बिल्कुल है ना, इतनी होती है ना। अभी हाँ थोड़ी देर मैम। पहले मैं हाँ जी। सारिका जी से बात कर रही थी, तो वो बोल रही थी मेरे बच्चे की फीस फर्स्ट क्लास में 1.5 लाख रुपए, है ना। मेरे एरिया में भी, हमारे एरिया में भी थोड़ा कम है, लेकिन 50-60 हजार रुपए तो यहाँ भी लग ही जाते हैं, है ना, अगर इंग्लिश मीडियम में हाँ सीबीएसई मैम स्कूल में है। ठीक है। बिल्कुल। ये तो लेकिन मैम है आजकल। आजकल ये बात तो है, लेकिन वहां पेरेंट्स क्यों लगा देते हैं? पेरेंट्स इसलिए लगा देते हैं, उनको लगता है कि यहाँ जाकर हमारा बच्चा जो है ब्रिलियंट बन जाएगा, उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटी सीखने को मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा। तो पहले ही लोग सोच हम्म। लेते हैं ये वैल्यू मिलने वाली है। तो अगर ये वैल्यू हम अपने प्रोस्पेक्ट को बता दें कि अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है, तो डेफिनेटली वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है। तो हाँ और जी कुछ मैम। पूछना है आप बताइए। मैम नेक्स्ट ये है कि बेटर कौन सा रहेगा, जैसे कि पॉलिसी है इंडिया में है कि 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, और दूसरा 2cc आप कॉम्बो से भी कर सकते हो आप। तो बेस्ट कौन सा रहता है मैम, 5,000 या फिर सीधा ही 2cc? चलिए, इसका क्वेश्चन का आंसर पहले आपसे ही पूछते हैं। आपने 5 के से स्टार्ट नहीं किया, आपने 2cc से क्यों स्टार्ट किया? मैम अगर मैं बात करूं तो जैसे कि 5 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम इंडिया में ही वर्क कर सकते हैं, और फिर हम पूरी तरीके से एक असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बनते, एक कस्टमर ही रहते हैं। साथ में स्पॉन्सरिंग का तो राइट्स हमें मिल जाता है, डिस्काउंट भी मिल जाता है, बट एक टीम बिल्ड नहीं हो पाती जितना स्ट्रॉन्ग बिल्ड। और जो 2cc का अमाउंट होता है वो थोड़ा हाई चला जाता है, 40 to 50,000 तक चला जाता है वो। अगर 2cc की बात करो तो जैसे कंपनी ने चेंजेस करे हुए हैं बहुत सारे, एक कॉम्बो किट निकाल दी है अपनी खुद की, कि आप जो है मतलब 30,000 का अमाउंट करके एक कॉम्बो जो कंपनी ने बनाया आप उसको ले सकते हो और आपका 2cc कंप्लीट हो जाएगा। तो मैम जहां मेरे को 5,000 करके 40 to 50,000 का पड़ रहा था, वही एक ही वन शॉट में अगर मैं 30,000 का वहाँ कॉम्बो ले रही हूँ तो मेरे को प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, और प्रोडक्ट भी ऐसे ऐसे मिल रहे हैं जो कि न्यू लॉन्चेस हो रहे हैं जो हमें ट्राई करने के लिए मिलते हैं, और वो हमें 5,000 में नहीं मिलेगा। और दूसरी बात कि 2 महीने में हमें 2cc करना होता है कॉन्जिट्यूटिव मंथ में, तो वो हम 5,000 से तो मैम मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हर एक चीज को सीखने में भी टाइम लगता है और इम्प्लीमेंट करके तो फिर मैम वही। तो मैंने वही सोचा कि जहाँ ज्यादा अमाउंट लग रहा है इससे अच्छा है कि मैं कॉम्बो को ही ले लूँ। तो मैंने वही बेटर अपने लिए देखा, तो मैंने 30,000 का 2cc का जो कंपनी का कॉम्बो है वही मैंने अपने लिए ले लिया था। बट मैम बिल्कुल। होता है कि बहुत सारे बोलते हैं कि हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है, हम तो 5,000 से स्टार्ट करेंगे, तो फिर मैम वही। बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हो। तो देखिए, मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट जो है वो 2cc से ही स्टार्ट करते हैं। अगर उनको ये समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, मैं 2cc से स्टार्ट करूंगा तो मेरे को ये बेनिफिट मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बताया कि कोई भी पर्सन 2cc से स्टार्ट करता है तो उसको टीम से भी कमीशन ज़्यादा मिलता है, प्रोडक्ट से ज़्यादा कमीशन मिलता है, और यहाँ पर बीइंग अ टीएलएफ क्रिएटर मेंबर भी हम उसको काफ़ी सारा बेनिफिट देते हैं अगर कोई पर्सन 2cc से स्टार्ट करता है। अगर प्रोस्पेक्ट के नज़रिए से देखें, जिसके पास पैसों की दिक्कत है ना, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट मुझे भी बोलते हैं कि मैम पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हमारे पास तो 10 हजार रुपये भी नहीं है, 30 हजार से कैसे स्टार्ट करें? तो भाई, जिसके पास में पैसों की दिक्कत है ना, उसको तो 2cc से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 29,500 में एक बार में हो जाता है आपका। अगर वहीं फाइव हाँ थाउजेंड से जी। करते हो तो थोड़ा 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 करके आपको जो है 40 हजार तक चल जाएगा। जब आपके पास 10 हजार रुपये ही हाँ। है तो आप 40 हजार रुपये कैसे अरेंज कर लोगे? काफी टाइम लग जाएगा, है ना। और जब तक हम्म। 2cc नहीं होगा, क्योंकि आपका गोल सेट हो जाएगा कि भाई मेरे को 2cc करना है, जब तक 2cc नहीं होगा, जब तक आप टीम बिल्डिंग पे भी फोकस नहीं करोगे, तो 2 महीने कहीं ना कहीं आपका स्ट्रगलिंग फेज रहेगा। और कहीं ना कहीं जब आपको बिल्कुल। रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है तो फिर आप वहां नेगेटिव भी होने लगते हो कि भाई 2cc नहीं हो रहा, आगे हम्म। कैसे करूंगा? तो मैंने ये देखा है, जो बिंग प्रीफर्ड कस्टमर स्टार्ट करते, प्रीफर्ड कस्टमर लेवल से स्टार्ट करते 5K से, टिक भी नहीं पाते वो, है ना। तो मैं तो जो भी प्रोस्पेक्ट है, जैसे आपको मैंने शेयर किया, जैसे आपने मुझे अभी यहाँ पर शेयर किया, वही सारी चीजें मैं प्रोस्पेक्ट को बताती हूँ कि अगर 5K में स्टार्ट करते हो तो ये बेनिफिट है, 2cc में ये बेनिफिट है, और 2cc से करोगे तो कम अमाउंट में आपका जो है 2cc लेवल कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं प्रोस्पेक्ट को बोलती हूँ कि आप खुद से एक्सप्लोर करिए, जो आपको सही लगता है वो आप डिसाइड करिए। क्योंकि देखिए, अगर आप प्रोस्पेक्ट को बेचने की कोशिश करोगे ना, तो वो कभी भी नहीं लेगा। हम्म। उनको डिसाइड करने दीजिए कि उनके लिए क्या बेस्ट है। जब आप उन पर छोड़ देते हो सारा कुछ बताकर, है ना, तब उनको भी हम्म। लगता है कि हाँ, ट्रांसपेरेंटली आप शेयर कर रहे हो, सारा कुछ वैल्यू दे रहे हो। तो प्रोस्पेक्ट जब खुद डिसाइड करता है ना, तो वो 30 हजार का भी ले लेगा, है ना।
फिर वो नहीं सोचता। हाँ जी, क्योंकि हाँ देखो, जी। लोग ना, हाँ। लोगों को ये पसंद नहीं आता कि कोई उनको बेच दे, है ना, कोई सामान उनको बेच दे। जैसे आपने बहुत अच्छा सूट पहना हुआ है, आप मान लीजिए सूट की दुकान हम्म, पर गए, है ना, आपको बहुत सारे सूट पसंद आ रहे हैं, है ना, अब आपको लेना एक ही हम्म, है ना, अब आप हाँ ले रहे जी। हो, ले रहे हो, वो मान लीजिए 3,000 रुपए का है, लेकिन आपको हम्म, दुकानदार बोले कि नहीं मैडम ये वाला मत लो, ये वाला ले लो, है ना, वो 100-200 रुपए कम हम्म, वाला, मान लीजिए उसका कोई ओल्ड स्टॉक रखा हुआ है, वो आपको वो बेचने की कोशिश कर रहा है, या थोड़ा हायर प्राइस का या कम प्राइस का कुछ और भी ऑप्शन वो दे रहा है, तो आप वो नहीं लोगे जो वो बता रहा है, भले ही आपको वो भी पसंद आ रहा हो, है ना। आप कौन सा लोगे जो हम्म, आपको पसंद आ रहा है, भले ही आपको ज्यादा बिल्कुल। ज्यादा प्राइस दे दोगे, आपकी पसंद का ही लोगे। वो कम वाला बता रहा है, वो हाँ, ज्यादा वाला बता रहा है ना, वो भले ही हाँ, इससे अच्छा बता रहा है, पर आप वो नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपको ये पसंद नहीं आता कि कोई और डिसीजन ले, है ना, आपको ये पसंद नहीं आता कि बिल्कुल। दुकानदार आपको बेच दे, है ना, भले ही आप हाँ, एक की जगह हाँ, दो हाँ ले जी, लोगे, हाँ। लेकिन आपकी पसंद का लोगे। वैसे ही प्रॉस्पेक्ट हाँ, डिसाइड करने देते हैं, तो वो प्रॉस्पेक्ट जो है खुश होके फिर 2cc से स्टार्ट कर ही लेता है। तो आप अपनी तरफ से ट्रांसपेरेंटली शेयर करो, देन देखिए फिर अच्छी सी टीम और अच्छी बना ही रहे हो, और अच्छी टीम बनने लगेगी। हाँ जी, हाँ। लगता है पूरी लिस्ट नोट मैम कर लिया जैसे आपने। कि भूल गई ना मैम। कोई इशू नहीं है, बताइए, जो भी ठीक है क्वेश्चन मैम। पूछना है फ्रीली पूछिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है मैम। हाँ, रिकॉर्डिंग ठीक चल है। रही है, बिल्कुल चल रही है। देखो, अपन जब बात कर ही रहे थे कॉल पर, है ना, और बेसिकली आप जो यूट्यूब पर हमें सुन रहे हैं, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है ना। रजनी जी को कुछ क्वेश्चंस थे, ये मुझे व्हाट्सअप कर रही थी कि कुछ क्वेश्चंस पूछना है, तो हम फिर कॉल पे बात करने लगे। तो मैंने रजनी जी को बोला कि आप कॉल पे पूछ ही रहे हो, तो ठीक है, आप तैयार हो जाओ, अपन रिकॉर्ड करते हैं। और यूट्यूब पे क्योंकि देखो काफी प्रोस्पेक्ट है जिनका सेम क्वेश्चन रहता है, सेम क्वायरीज रहती है, तो हमें लगा कि आप लोगों के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल होगा। तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ में भी ये शेयर किया जाए। सो पूछिए रजनी जी। हाँ मैम, जैसे कि मैम काफी सारे यूट्यूबर हैं, टीएलएफ में भी अदर टीम भी कर रहे हैं मैम। तो वो जो है वो मेरी वीडियो को क्यों देखेंगे और वो मुझे क्यों ज्वाइन करेंगे मैम? क्योंकि आपकी सेल्फ डाउट आता है ना ऐसा। ये। बिल्कुल 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 आता है। और जब मैंने स्टार्ट की मेरी यूट्यूब जर्नी, तब मैंने भी सेम क्वेश्चन शुभम सर को पूछा था, सेम क्वेश्चन तरुण सर को पूछा था। इवन मैं ना फ्रिक्वेंटली ये बात सोचती रहती थी, और कभी कभी तो फिर ऐसा लगता था कि मुझे तो अच्छी एडिटिंग करनी नहीं आती, मैं तो अच्छी नहीं बोल पाती, है ना, मैं तो अच्छे से रिप्रेजेंट कैसे करूँ, है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है मेरे दिमाग में चल रही होती थी। तो शुभम सर ने एक बात मुझे बहुत शानदार बोली, जो कि मुझे अभी भी हिट करती है, कि देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, है ना, पहली बात तो ये कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, तो हर टाइप की ऑडियंस अलग अलग होती है। किसको मेरी चीजें पसंद आएगी, है ना, किसी की मेरे साथ वाइब मैच होगी, किसी की आपके साथ में मैच होगी, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपन कहीं भी, आप अभी रजनी जी हिमाचल से हो, लेकिन अभी आप उदयपुर रह रहे हो, राइट? हाँ जी मैम। लेकिन जैसे अपन उदयपुर। उदयपुर रह रहे हो, है ना, अब देखो उदयपुर में अगर आप कुछ भी कहीं पे भी मान लीजिए शॉपिंग करने जा रहे हो, है ना, मान लीजिए सूट लेने जा हम्म, रहे हो, कॉस्मेटिक लेने जा रहे हो, वहां पे ऐसा तो है नहीं कि एक ही दुकान है, 8-10 दुकानें होती है ना। हाँ आप जी सब मैम, जगह बिल्कुल। एक्सप्लोर करते हो, सब जगह एक्सप्लोर करते हो, फिर जहां आपको अच्छा लगता है कि जब वाजिब रेट में मिल रहा है, या फिर जहां वैरायटी अच्छी है ना, जहाँ पे प्रोडक्ट हम्म, अच्छा है, वहां से आप ले लेते हो। तो उसी तरीके से फिर शुभम सर ने मुझे बोला उस दिन कि देखो, ऑडियंस सबका सारी टाइप की ऑडियंस अलग अलग है। किसी को आपकी वाइब मैच हम्म, होगी, किसी को मेरी वेब वाइब मैच होगी, किसी को तनु सर का कंटेंट अच्छा लगेगा, तो किसी को विक्रम का कंटेंट अच्छा लगेगा। तो काम सबका चलता है। जैसे कि दुकान से हम सामान लेते हैं, तो बहुत सारी दुकानें होती है, तो किसी को कहीं से दुकान पे से अच्छा लगता है, किसी को कहीं और से अच्छा लगता है, काम सबका चलता है। जो हम्म, टिक के काम करता हाँ, है ना, जो टिक बिल्कुल। के काम कर हाँ रहा है, जी। जो ईमानदारी से काम कर रहा है, काम बढ़िया चलता है। तो उस तरीके से रजनी हम्म, जी, आप कंटेंट बनाओगे तो हो सकता है कि कोई हाउसवाइफ आपको जब कंटेंट देख रही है, तो उनको अच्छा लगेगा कि मैं रजनी जी के साथ में कनेक्ट करूं। हो सकता है कि वो सोचे कि मैं भी हम्म, हिमाचल से हूँ, तो मैं भी किसी हिमाचल वाली ही लेडी को ज्वाइन करूं। कोई हाउसवाइफ सोचे कि मैं हम्म, ऐसे पर्सन को ज्वाइन करूं जो कि उसकी ग्रोइंग फेज में है ना। हो सकता है कि हम्म, उसकी वाइब आपसे मैच हो, उसको आपका कंटेंट बिल्कुल। डिलीवर करने का तरीका अच्छा लगे, किसी को आपकी स्माइल अच्छी लग हम्म, जाए, वो लगे कि जो है रजनी जी बहुत अच्छे से कंटेंट बनाती है, तो इनके साथ में कनेक्ट करते हैं, है ना। तो इस तरीके से भले ही कितना ही कंपटीशन बढ़ जाए, लेकिन अगर आप यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, और मार्केट से हटने के लिए बस सिंपल सा तरीका यही है कि आप एक किसी को कॉपी मत करो, अपना यूनिक स्टाइल में कंटेंट डिलीवर करो और यूनिक वैल्यू क्रिएट करो, है ना।
जैसे मैं एक बिल्कुल। एग्जांपल और देती हूँ, बहुत सारे लोग ना हाई फाई एडिटिंग करते हैं, बहुत अच्छी एडिटिंग करते हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं, लेकिन मेरा मेरा फोकस ये रहता है कि मैं सिंपल से सिंपल वर्ड में, है ना, सिंपल से सिंपल वर्ड में चीज़ों को डिलीवर करूँ, घुमा फिरा के चीज़ें ना बताऊँ। जैसे मेरे कंटेंट का स्टाइल ये है, मैं घुमा हम्म। फिरा के बातें नहीं करती, मैं सीधा टू द पॉइंट बात करती हूँ। तो प्रोस्पेक्ट को ये मतलब पसंद टू आता द है। पॉइंट जो है लोगों को समझ में भी आता है। हाँ जी, अब आपने भी तो मुझे ज्वाइन किया ना, उस टाइम पर मुझे लगता था कि मेरे को तो डिप्लोमेटिक बातें करनी नहीं आती, मुझे बात घुमानी नहीं आती, थोड़ा है ना स्मार्टली बात करनी नहीं आती, तो मुझे कोई क्यों ज्वाइन करेगा। देन मैंने इस चीज़ को यस। आइडेंटिफाई किया कि देखो बहुत सारे लोगों का, जब मैंने कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि सब लोग का अलग अलग एक स्टाइल है, तो मैंने एक अपना यूनिक स्टाइल बनाया। जैसे एक बारी मैंने तरुण सर को बोला कि सर आप जैसा कंटेंट बनाते हो, मैं तो बिल्कुल आपको ही कॉपी करना चाहती हूँ, आपकी तरह कंटेंट बनाना चाहती हूँ। तो सर ने मुझे बोला कि चंचल ये मत करिएगा, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको फॉलो करें, आप चाहते हो कि आप बिजनेस में ग्रो करो, तो एक अपना यूनिक अंदाज रखो, है ना, जिस तरीके से आप कर रहे हो उसको ही अच्छे से करते जाओ, डे बाय डे चीज़ें आप इम्प्रूव करते जाओगे, और एक अपने यूनिक स्टाइल पे ही वर्क करो। तो देखिए फिर आपका यूनिक स्टाइल बनता है। ऐसे मैंने देखा, शुभम सर है, शुभम सर के डाउन में एक पर्सन ने ज्वाइन किया था, अभी नाम नहीं लूंगी, तो वो क्या करता था, शुभम सर जैसे कंटेंट बना रहे एज इट इज, अगर शुभम सर ऐसे हाथ करके वीडियो बना रहे वो भी ऐसे बना रहा है, सेम एज इट इज थंबनेल बना रहा है, हम्म। तो लोगों को पता रहता है कि यार ये पर्सन इसकी कॉपी कर रहा है, इनकी कॉपी कर रहा है, तो वो उनको फॉलो नहीं बिल्कुल। करते, है ना। तो इसीलिए हाँ जी। आप जैसे हो उस तरीके से अपनी चीजों को प्रेजेंट करो, और आहिस्ता आहिस्ता चीजों को सीखते इंप्रूव करते चलो, तो लोग आपको, आपकी उस जर्नी को, आपके उस अंदाज को पसंद करने लगते हैं। मैम जैसे कि लोग पूछते हैं कि हम जो है मतलब यूट्यूब पे क्यों फोकस कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं कर रहे हैं मैम, यूट्यूब ही क्यों मतलब। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, मुझसे भी बहुत सारे प्रोस्पेक्ट पूछते हैं कि अभी आप लोग केवल यूट्यूब पे ही क्यों फोकस करते हो। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, केवल हम यूट्यूब पर फोकस नहीं करते, हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे फोकस करते हैं, सब तरीके हमारी टीम को बताते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमारी टीम में कोई पर्सन आएगा तो भाई यूट्यूब पर ही काम करेगा। बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम में जो इंस्टाग्राम पर अच्छे से वर्क कर रहे हैं, वहां से भी अच्छा जो है लीड जनरेट कर रहे हैं, वहां से अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहे हैं, और अपने कंटेंट के जरिए लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। इवन मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर देती हूँ जिससे काफी आपको क्लैरिटी होगी। सेकंड रुकिए। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी टीम में अभी, क्योंकि हम 2025 की हमारी थीम है कि हमको और भी ज़्यादा स्केल करना है, 2024 में हमारी टीम से काफ़ी सारे अचीवर्स निकले इसी ऑटोमेशन सिस्टम से, इसी ऑर्गेनिक सिस्टम से। तो इस बारी हमारा फोकस है स्केल करने का, तो इस बारी हम हमारी टीम को इंस्टाग्राम एड एड्स के ऊपर भी काम करना सिखा रहे हैं, मैनी चैट भी सिखा रहे हैं, ऑटोमेशन कंप्लीट इंस्टाग्राम ऑटोमेशन भी सिखा रहे हैं। तो आपको एक झलक दिखा देती हूँ जिससे आपको समझ में आए कि हाँ भाई, टीएलएफ ज्वाइन करके ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब पे काम नहीं करना चाहते या यूट्यूब पे नहीं कर पाओगे तो आप काम नहीं कर सकते। बहुत सारे तरीके हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है यहाँ पर, देखिए। आई होप आप लोग जो हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं आप इंजॉय कर रहे हो एंटायर द कॉन्वर्जेशन। सो आपको अगर अभी तक का कंटेंट अच्छा लगा है तो डू कमेंट, और जो भी पॉइंट आपको अच्छे लगे ना वो पॉइंट जरूर बताइएगा कि टेक अवे क्या है इस पूरे पॉडकास्ट से आपने क्या सीखा। हम्म। ये देखिए आप लीड जनरेशन के अंदर, लीड जनरेशन, हाउ टू जनरेट लीड्स एंड प्रमोट टीएलएफ फनल, क्योंकि हम फनल भी बना बनाया देते हैं। लीड जनरेशन विदाउट हम्म। यूट्यूब कैसे है, इंस्टाग्राम रील से कैसे हो सकता है, सारी चीज़ें हम यहाँ बताते हैं। विदाउट क्रिएटिंग कंटेंट, विदाउट कंटेंट क्रिएशन, तो ये सारी चीज़ें हैं, और अभी हम इंस्टाग्राम ऑटोमेशन पे भी फोकस कर रहे हैं। तो आप लोग जो जिनको लगता है कि भाई यूट्यूब पे ही क्यों करते हो, तो यूट्यूब के अलावा काफ़ी चीज़ें हैं, आप एक्सप्लोर करिए, तो आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आएंगी। और इस साल देखोगे आप कि हम इंस्टाग्राम ऑटोमेशन पे भी काफ़ी फोकस कर रहे हैं, फेसबुक एड्स पे फोकस कर रहे हैं। तो आप उन लोगों में से हैं जो बहुत तेज काम करना चाहते हैं, बहुत तेज स्केल अप करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें जो है हम ला ला रहे हैं। तो अब ये डिसाइड करिए, आप एक्सप्लोर करिए, और आज ही अपना जो है डिसीजन बनाइए। यस, बताइए रजनी जी। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि मैम मैं देख रही हूँ कि और पूछा भी गया मेरे से ये क्वेश्चन कि आपकी टीम में बहुत ज्यादा जो हाउसवाइफ है वो क्यों मतलब शामिल हो रही है इसमें। तो ऐसा क्या है टीएलएफ में कि जी हाउसवाइफ भी आपके टीम में बहुत ज्यादा शामिल हो रही है, ज्यादा ही। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। अ, थोड़ा सा ना पुराना होता ना,
पुरानी चीजें शेयर करती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो टीम में मतलब एक दो, मुश्किल से एक दो लड़कियां होगी। जब मैंने स्टार्ट किया मतलब सारे मेल ही थे। जब मैंने स्टार्ट किया मतलब गिनी चुनी दो तीन लड़कियां थी, वो भी इनएक्टिव थी। तो जब मैंने ज्वाइन किया तब कोई हाउसवाइफ नहीं थी, लेकिन धीरे 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 करके जो है मैं आई, फिर उसके बाद में अलका जी आई, पूजा आई, बहुत सारी फिर लड़कियां भी आई, हाउसवाइफ आई, है ना। तो अब मेन बात क्या है, क्यों आ पा रही है ना, क्यों आ पा रही, क्यों हम अट्रैक्ट हम्म। कर पा रहे हैं? क्योंकि देखिए हाउसवाइफ के साथ बिल्कुल। में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपने भी बताया, है ना, कि जब आप पुरानी टीम में थे आप ट्रैवल करना पसंद नहीं कर रहे थे, बहुत ज्यादा आपको ट्रैवल करना हाँ। पड़ रहा था, फिर लीड आपको बाय करनी यस पड़ मैम। रही थी, है ना। बहुत सारी हाउसवाइफ का प्रॉब्लम होता है कि मैम सुबह हमारी बहुत सारी मीटिंग्स होती है, सुबह 7 बजे से लेकर दिन भर मीटिंग चलती रहती है, दिन भर कॉल पे काम करते हैं, हाँ। तो फिर हस्बैंड को भी पसंद नहीं आता, इन लॉज को पसंद नहीं आता कि आप क्या काम कर रहे हो, दिन भर ही कॉल पे लगे हुए हो, है ना। हाँ मैम, मीटिंग इस टाइम पे होती है कि ना हम मीटिंग अटेंड कर पाते हैं, ना ही हम उधर का कर पाते हैं, तो कंफ्यूजन सा रहता है फिर। हाँ जी। तो हाउसवाइफ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि एक तो रिकरेंट खर्चा हो रहा लीड्स पे, ट्रैवल नहीं कर सकते, तीसरा दिन भर कॉल पे बात करना, फिर इतनी सारी मीटिंग्स की बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाना, है ना। तो वहीं अपने टीएलएफ अपने टीएलएफ के अंदर हम लोग ऐसी वैल्यूज प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि हाउसवाइफ काम तो कर ही पा रही है, लेकिन टिक के काम कर पा रही है। बहुत बार क्या होता है कि अगर आपको सिस्टम पसंद नहीं आता, आप जल्दी जल्दी स्विच करने का सोचते हो, कि काम अच्छा नहीं लग रहा, फिर आपका मन नहीं करता, आप टीम मीटिंग में आना बंद कर देते हो, फिर आप पूरा जो कम्युनिटी रहता है वहां पे भी आप इंगेज नहीं करते हो, फिर ऐसा ऐसा छोड़ देते हो। लेकिन टीएलएफ क्रिएटर्स में अपन ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, तरुण सर ने ऐसा सिस्टम बना कर दिया है कि यहाँ पर आप ट्रेनिंग देखनी है, आपको आपके टाइम के अकॉर्डिंग देख लो, आपको किसी को कुछ समझाना है, आप खाना बना रहे हो लेकिन आपको कुछ समझाना है किसी को, है ना, तो पूरा एक वेबिनार फनल आपको बना कर देते हैं, जिससे कि प्रोस्पेक्ट वेबिनार उसके टाइम के अकॉर्डिंग देख सकता है। तो हाउसवाइफ भी फ्री, कि वेबिनार बना बनाया मिल गया, फनल बना बनाया मिल गया, हाउसवाइफ फ्री। प्रोस्पेक्ट जो है वो अगर हाउसवाइफ है या स्टूडेंट भी है, वो इवन मान लीजिए एम्प्लॉय भी है, तो वो भी उसके टाइम के अकॉर्डिंग देख सकता है, क्योंकि हमने वेबिनार को भी ऑटोमेट किया हुआ है ना। तो हाउसवाइफ के लिए इजी हो जाता है, फिर ट्रेनिंग वो उनके हिसाब से देख सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लोगों को कॉल करना पसंद नहीं आता, तो हम यहाँ पे मल्टीपल लीड जनरेशन के तरीके बताते हैं। कोई रिकरेंट खर्चा नहीं, कि भाई टूल पे खर्चा करना हो, लीड पे खर्चा करना हो, आप घर के कंफर्ट जोन से जो है कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि भाई हम आपको बाउंडेशन दें कि भाई आपको ये करना ही करना है ना। आप फ्रीली सीखिए, अपने हिसाब से काम करिए, और सेफली आप काम कर रहे हो तो घर वालों को भी पसंद आता है, और हाउसवाइफ्स को भी पसंद आता है। इसीलिए ये सब चीजें, ये वैल्यू हम शोकेस कर रहे हैं मास जनता को, है ना। तो मैक्सिमम ऑडियंस को ये पसंद आता है। और ऐसा नहीं है केवल हाउसवाइफ, अपनी टीम के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, स्टूडेंट हैं, है ना। तो सब टाइप की जनता है। और हाउसवाइफ इसीलिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ पा रही है, क्योंकि उनको ये काम में मजा आ रहा है, क्योंकि वो बाहर निकल नहीं पा रही, इतने टाइम से सोच रही है ये करना है वो करना है, पोटेंशियल तो है ही, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारियां हाउसवाइफ जो है निभा रही है। भाई बच्चों का टिफिन भी बना के दे रही है, 7 बजे बच्चे स्कूल जा रहे हैं बिल्कुल। तो 7 बजे टिफिन भी दे रही है, 10 बजे हस्बैंड को हाँ भी मैम। रवाना कर रही है उनका टिफिन विफिन पैक करके, फिर इन लॉज को देख रही है। तो भाई मल्टीटास्किंग तो है ही। फिर उनको ये चीजें मिल गई, काम करने का मौका मिल गया जो वो चाह रही थी कि घर बैठे कुछ मिल जाए। तो फिर ये सिस्टम इतना अच्छा है, वो पढ़ी लिखी हाउसवाइफ है तो अच्छे से स्केल कर पा रही है, हाँ जैसे मैम, आप कर पा बिल्कुल। रहे हो। सिस्टम तो मैम बहुत अच्छा है मैम। बाकी नर्वस मत होइए, अच्छा कंटेंट आप बनाते हो, आपको नर्वस होने की बिल्कुल नीड नहीं है। बिल्कुल जैसे आप मुझसे बात करते हो वैसे ही अपनी यूट्यूब ऑडियंस है, और क्या। यस मैम, और फर्स्ट कुछ टाइम है क्वेश्चन ना पूछना मैम। है आपको? हाँ, फर्स्ट टाइम आप पॉडकास्ट कर रहे हो मेरे साथ, कोई ना, फिर यस अभी मैम। ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा वैल्यूबल रहता है, ना केवल आपके लिए, जो भी अपने टीम मेंबर्स हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन सबके साथ चल रहे होते हैं, तो सेम प्रॉब्लम्स उनको भी आ रही होती है, सेम जो यूट्यूब पर आप लोग हमें सुन रहे हैं। आई होप आप भी ये एंजॉय कर रहे होगे। और इस टाइप के रो कंटेंट जो होते हैं, जिसमें कोई हाई फाई एडिटिंग नहीं, है ना, सिंपल सा कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो अगर आपको ऐसे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो डू कमेंट, है ना। और हाँ, जो वेबिनार फनल की मैं बात कर रही थी, अगर आप समझना चाहते हो कि किस तरीके से हम टीएलएफ में वर्क करते हैं, किस तरीके से हम ऑटोमेशन सिस्टम पे वर्क करते हैं, अगर आप समझना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है उसको विजिट करिएगा, और समझिएगा कि हमारा टीएलएफ का ऑटोमेशन सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा है, और रजनी जी का नंबर भी मैं यहाँ पर पॉपअप कर रही हूँ, तो आप इनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। सी यू देन, थैंक यू। थैंक यू रजनी जी फॉर आस्किंग दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन, दिस सच अ हेल्पफुल क्वेश्चंस। थैंक यू। थैंक यू मैम।